अभी अयोध्या में मायावती ने सम्मेलन करा, पीछे भी इनने जो है सतीश मिश्रा को लेकर के काफी मतलब निर्विरोध चुनी गई। आज ब्राह्मणों के लिए क्या किया है पूरे पश्चिम ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। अब क्या नहीं जा पाएगा कोई भी, अब क्या सतीश मिश्रा की कुछ नहीं चलेगी। तिलक तराजू और तलवार, इनका मारो जूते चार। योगी के अलावा उत्तर प्रदेश और मोदी के अलावा दिल्ली। बीजेपी का एक रुत ये है कि इनका विकल्प नहीं है कोई भी, ना केंद्र में और ना उत्तर प्रदेश में। पाम ऑयल का है, यानी कि जो तेल का है, जब वो महंगा होगा तो हर चीज महंगाई होनी है। वो तो फिर किसकी होगी सरकार? सरकार बीजेपी की होगी। फिर महंगाई तो कोई भी सरकार आए वो बढ़ाएगी, घटा कौन सा देगा। तो बच्चे दो ही अच्छे, क्योंकि इस समय पे आदमी को पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखना पड़ता है, खर्चा देखना पड़ता है। जेल में ठूसो सबको जेल में ठूसो जो नहीं मानना संविधान को। शिक्षा का भी अभाव है, मुसलमानों में शिक्षा का अभाव है। आंदोलन शांति से जो अपनी मांग रही है सरकार से शांति से मांगो। आंदोलन झंडे फाड़ रहे हो देश के, तुम क्या साले वे कर रहे हैं? वो किसान नहीं है, वे तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका हजार बीघे 2,000 बीघे जमीन है। वो बता छोटा किसान कौन सा गया वहाँ पे? खास तौर पे आपको लगता है कि गुंडा राज खत्म हुआ यूपी में? हाँ जी, बहुत खत्म हुआ। बहुत ऐसे हुए हैं जो मारे गए हैं, सब खत्म कर दिए गए और बहुत बढ़िया राज चल रहा है इस टाइम। योगी राज बढ़िया चल रहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आधे किसानों को तो मुआवजे से मालदार कर दिया इसने। अरे वाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र जैसा हो और मुख्यमंत्री योगी जैसा हो, बहुत टॉप का काम कर रहे हैं, बढ़िया वाला। जब सरकार यू बीजेपी कमल का फूल, सारे ब्राह्मण पंडित सब बीजेपी के। अखिलेश की सरकार लागा मुल्लाओं को सिर पे उठाना, ब्राह्मण कार्ड खेल लिए। हाँ, अभी तो मायावती ने किया ब्राह्मण सम्मेलन, अब आज फिर घोषणा कर दिया अखिलेश यादव ने। अभी अयोध्या में मायावती ने सम्मेलन करा, पीछे भी इनने जो है सतीश मिश्रा को लेकर के काफी मतलब निर्विरोध चुनी गई। आज ब्राह्मणों के लिए क्या किया है पूरे पश्चिम ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब फिर दोबारा से ब्राह्मण कार्ड आ रहा है। तो ब्राह्मण तो जो है यूपी का एक वोट बैंक ऐसा हो चुका है, अब जौन सी भी पार्टी ब्राह्मण कार्ड खेलेगी वही जो है। अखिलेश यादव ने आज 5 बड़े ब्राह्मणों से मुलाकात की है, और वो भी ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी में है। हाँ बिल्कुल है। उन्होंने ब्राह्मणों का रुझान कहाँ होगा? मायावती के साथ होगा या अखिलेश के साथ होगा? उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो ब्राह्मण कार्ड मतलब वो करी है, ब्राह्मणों की सभा भी करी है, या अखिलेश ने गुप्त रूप से। ठीक है, लेकिन ब्राह्मण तो उस चीज को देखता है। ब्राह्मण क्या, हर वोटर यू देख रहा है भाई अब जो महंगाई है, बेरोजगारी है, रोजगार किसी को नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई सी भी कास्ट हो। ठीक है जी, लेकिन इसमें जो है बीजेपी का एक रुत ये है कि इनका विकल्प नहीं है कोई भी, ना केंद्र में और ना उत्तर प्रदेश में। योगी के अलावा उत्तर प्रदेश और मोदी के अलावा दिल्ली। यूँ तो ममता वो देख रही है उधर से जो है बंगाल से, अब भाई मैं भी दिल्ली चलूँ। कुछ टाइम पहले जो है मायावती जी ने भी यूँ सोचा कि मैं जो है दिल्ली की कुर्सी हत्याऊँ, लेकिन वहाँ विकल्प नहीं है। राहुल जी है, राहुल जी तो किंगे भी नहीं है। सोनिया गांधी ने अपनी जो है पार्टी को उस मुकाम पे ला खड़ा करा कि इसमें जो है कोई भी कैंडिडेट अब अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है जी, हमारे तो यूँ है, हम सबका ही यूँ है कायदे में, बोल तो कोई भी कुछ रहा है भाई, कोई अखिलेश को कह रहा, कोई उसको कह रहा, कोई किसी को भी कह रहा। रही बात किसानों की, भाई हाँ मिल मुलायम सिंह ने चलवाया था, ये जो भी मायावती ने बेच दिए थे और अखिलेश जी ने चलवाए, मान लिया उस टाइम पे पैसा पूर्ण रूप से आ रहा। अब कोई कारण तो होगा योगी का भी, जो मतलब अभी नहीं दे पा रहा। ठीक, अब आपको लगता है कि उधर अगर मायावती ब्राह्मण सम्मेलन करती है और उधर अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी करते हैं, तो आपको लगता है कौन रिझा पाएगा ब्राह्मण वोटर को? अब क्या नहीं रिझा पाएगा कोई भी, अब क्या सतीश मिश्रा की कुछ नहीं चलेगी। अच्छा भाई, मायावती का जो लेकिन ठेकेदार बने घूम रहे हैं ना। हाँ, ठेकेदार तो भाई पार्टी है, वो तो घूमेगी। अब गांव में कोई प्रधान मतलब जो चुनाव होते हैं प्रधानी के, ठीक है, 10 खड़े हो गए, वे 10 ही आएंगे, वे 10 भी नुकाएंगे, भाई ब्राह्मण हमारे, गुज्जर हमारे, जाट हमारे, सब हमारे। लेकिन ब्राह्मणों का क्या, वोटर का तो जब जो है मत एक तरफ रुझान पहले बना ले वो भाई हमें किसे देनी है और किसको हमें बनाना चुनना। मायावती को अब क्यों याद आ रही है? एक समय वो भी था जब उन्होंने एक नारा दिया था, यानी कि तिलक तलवार, तिलक तराजू और तलवार, इनका मारो जूते चार हैं। अब वे जूते थोड़ी खाओगे ब्राह्मण लोग यहाँ पे यूपी में, ब्राह्मण जूते थोड़ी खाओगा उसके है जी। तो डोरे क्यों डाले जा रहे हैं? अब डोरे तो यूँ डाले जा रहे हैं भाई, सत्ता हथियाने के लिए तो हर कोई आदमी जो है, कोई भी है, सत्ता हथियाने के लिए तो डोरे डाल लेगा ही। 2022 नजदीक आ रहा है, लेकिन इनका तोड़ नहीं योगी जी का। बहुत महंगाई है इतनी, तो कोई सी भी सरकार आओ,
भाई विदेश से हमारा असदुद्दीन आयात जो हमारा पाम ऑयल का है, यानी कि जो तेल का है, जब वो महंगा होगा तो हर चीज महंगाई होनी है वो तो फिर किसकी होगी सरकार 2000? सरकार बीजेपी की होगी फिर। क्या कह रहे हैं दादा? सही है, सही कह रहे हैं ये। सही कह रहे हैं। हाँ, बीजेपी अभी तो आप ये बस ये कह रहे थे कि महंगाई बढ़ा दी, बीजेपी नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो जाए। नहीं, महंगाई तो कोई भी सरकार आए वो बढ़ाएगी, घटा कौन सा देगा? आज तक किसी ने नहीं घटाई। बात समझ में नहीं आई, ये क्या हुआ? चल रहा गन्ने का भाव जो एक बेरा हो गया वही चल रहा, नूनी जो 10-20 रुपए बढ़ाए जा रहा सब और चीजों। इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि किसका। हाँ, कांग्रेस के राज में 1-2 रुपये अगर गैस पे अब किसी चीज़ पे बढ़ जाता, धरने भाजपा दे हुए थी। अभी अपनी मर्जी से बढ़ा रहे हैं, सब्सिडी सब खत्म कर दिए, और इससे बेकार सरकार हमें नजरों में तो है नहीं। 100 रुपये पेट्रोल है, 170 रुपये लीटर खाना। धारा 370 हटती है तो क्या ये गलत बात है? सही है। क्या महंगाई और उसके लेवल की बात बराबर हो जाएगी? नहीं होगा, ना होगा भाई। महंगाई अगर बढ़ेगी तो देश पर दुखी रहेगा, लेकिन महंगाई घटने के कारण अगर सरकार महंगाई कम करने के लिए जनसंख्या नीति लेकर के आती है तो कुछ लोग विरोध करते हैं। विरोध तो लोग करेंगे, जब उनके पास है ही नहीं खाने पीने को, क्या करेंगे? तो खाने पीने का भी तो इंतजाम हो कुछ। जनसंख्या कम नहीं होगी तो महंगाई कम क्यों करो? जनसंख्या तो बढ़ती है अच्छी, उसमें क्या है? योगी सरकार तो कह रही है बच्चे 2 ही अच्छे। नहीं, गलत है, गलत है, ज़्यादा होने चाहिए। क्यों भैया, क्या लग रहा है? है जी, क्या लग रहा है? देखो जी, अगर आपका इस समय पे देखते हुए तो बच्चे 2 ही अच्छे, क्योंकि इस समय पे आदमी को पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखना पड़ता है, खर्चा देखना पड़ता है। तो इस समय पे जितने कम से कम बच्चे हों तो ज़्यादा बेहतर है। मुनव्वर आना तो ये कह रहे हैं कि सरकार 1-2 को कोरोना में मार देती है, 1-2 को आतंकवादी बना देती है, तो बच्चे तो 7-8 बच्चे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर जो नाम चलाएगा तो 2 ही बच्चे चलाएंगे, कोई ऐसा नहीं है 10 बच्चे चलाएंगे तो जब भी परेशानी आदमी रहेगा। अच्छा, सपा के नेता शफीकुर रहमान ये कहते हैं कि यह जो नीति लाई है सरकार, जो लाई है, यह अल्लाह के कानून के खिलाफ है। अगर अल्लाह के कानून के खिलाफ कोई जाएगा तो चूर चूर हो जाएगा। अजय ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, अल्लाह के कानून के खिलाफ है? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है। क्यों जी, अल्लाह के कानून के खिलाफ है? कोई खिलाफ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, देश किससे चलेगा? अल्लाह के कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा? संविधान से चलेगा। और जो नहीं मानेंगे उनका क्या होगा? उनका आप खुद भोगेंगे। जेल में ठूस सबको जेल में ठूस जो नहीं मानना संविधान को। लेकिन लंबे समय से आप देख रहे हैं एक स्लोगन लिखा रहता है, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2। ये आपको तो समझ में आता है? कितने बच्चे हैं? तो ये भैया तो आपको समझ में आता है, लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आता वो पढ़ नहीं पाते, ये समझते नहीं। समझते नहीं है, पढ़ते तो सब है, समझते नहीं है। शिक्षा का भी अभाव है, मुसलमानों में शिक्षा का अभाव है। शिक्षा भी बढ़नी चाहिए और लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। खैर, लेकिन कल हम मोदी नगर में बात कर रहे थे, एक मौलाना कह रहे थे हमारे लिए तो बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान से ज़्यादा इस्लाम है। नहीं, ये गलत बात है। संविधान से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है और ना ही इस्लाम है। जब जिस देश में रहते हैं उसका संविधान सब पर लागू होता है। जो नहीं मानेगा उसका इलाज क्या? जो ना मानेगा भैया वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो संविधान के खिलाफ जाएगा उसे तो सज़ा मिलनी चाहिए, कोई भी हो इसमें, हिंदू मुसलमान, इसमें कोई वो नहीं है। जो सब कुछ सबके लिए संविधान बराबर है। 2022 किसकी होगी सरकार? बीजेपी की होगी। इतना भरोसा कैसे आपको? हाँ, हमें भरोसा है। इतना भरोसा, ऐसे भरोसा कैसे है आपको? हमें भरोसा है। हमने न्यायालय, इसका नाम मोदी है, यो तो अपनी सरकार को ही जिता होगा। आप किसे जिता रहे हो? आप किसे जिता रहे हो? दिल्ली में सुनो, आप केजरीवाल हो क्या? नहीं, हम प्रियंका गांधी हो? हम जिता रहे हैं मुलायम को। मुलायम बाबा तो वेंटिलेटर पे हैं। हाँ, लड़के का नाम अखिलेश को जिताओ ना। अखिलेश को जिताओगे हम। अखिलेश ये बताओ, अखिलेश की सवारी पहले, अखिलेश पहले तो करते हैं हाथी की सवारी, उससे पहले करते हैं हाथ की सवारी। अभी किसकी तैयारी है? हमारे यहाँ जो काम करा है अखिलेश ने करा है। हमारा शुगर मिल चलाया, मायावती ने बेच दिया था। यो हम तो ये सरकार की होनी चाहिए, लेकिन सुविधा तो आम आदमी को क्या मिल रहा है? दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, यहाँ क्या मिल रहा है आम आदमी को? और महंगाई की मार में और जूझ रही है पब्लिक। दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है। चल रहा है। कैसे मानते हैं उसे, कैसे देखते हैं? बढ़िया नहीं है। बढ़िया नहीं ना, ये तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया। बढ़िया नहीं है। हर आदमी को हक है। क्या है, झगड़ा क्यों कर रहे हो? झगड़े क्या फायदा? वहाँ पे जाके बैठ गए हिंसा कर रहे हैं? नहीं, हर आदमी को हक है भाई अपनी अपनी राजनीति। कैसे आंदोलन शांति से जो अपनी मांग रही है सरकार से शांति से मांगो। आंदोलन झंडे फाड़ रहे हो देश के, तुम क्या साले वे कर रहे हैं? लाल किले पे झंडा फहराया जा रहा है। फहरा के वो गलत है, खालिस्तानी। अब वो बिल्कुल गलत है। कह रहे कि भाई जो संविधान के खिलाफ तो खिलाफ ही है। लेकिन सरकार ने 11 दौर की वार्ता की है।
उसके बाद भी मतलब ये जिद कितना ठीक है कि नहीं कानून खत्म कर देना चाहिए। सबको अपनी मांगे रखने का हक है। वो किसान नहीं है, वे तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका 1000 बीघे 2,000 बीघे जमीन है। वो बता छोटा किसान कौन सा गया वहाँ पे? हमारे तो गांव में से देख ले, एक भी किसान गया हो तो बता दे। सब किसान। भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम है? संदीप आप युवा दिखते हैं, क्या लगता है युवाओं के मामले में योगी सरकार कुछ काम कर रही है? जी कर रही है, खूब कर रही है। हाँ जी, अच्छा, आप योगी सरकार के कामकाज से खुश हैं? हाँ जी खुश हैं जी। हम पढ़ रहे हैं, कर रहे, खा रहे, खुद हम कमा रहे, खा रहे। तो दिक्कत किन लोगों को हो रही है? किन लोगों को दिक्कत? जो गरीब है, गरीब है हाँ। जो गरीब है। जनसंख्या नियंत्रण कानून ठीक है क्या? नई जनसंख्या ज़्यादा है, कम करनी चाहिए। कम करनी चाहिए जी, नियंत्रण होना चाहिए ना जी। क्यों भाई, क्या नाम है? प्रिंस शर्मा। कैसे देखते हैं योगी सरकार के जो फैसले लिए गए, खास तौर पे आपको लगता है कि गुंडाराज खत्म हुआ यूपी में? हाँ जी, बहुत खत्म हुआ। बहुत ऐसे हुए हैं जो मारे गए हैं, गुंडे गंदागर्दी ठोका गया, मारी नहीं ठोका गया। हाँ जी, ठोका गया है। जो गुंडागर्दी कर रहे थे और सरकार में, वे सब खत्म कर दिए गए योगी सरकार में। हाँ जी सर, हाँ। सब खत्म कर दिए गए और बहुत बढ़िया राज चल रहा है इस टाइम। योगी राज बढ़िया चल रहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इस बार भी योगी आएगा। आएगा? हाँ जी सर, इसीलिए आएगा? हाँ जी, भरोसा पूरा है? हाँ जी। चाचा ही कह रहे हैं कि कोई बस की नहीं, इस बार ये जरूर आएगा और युवाओं के लिए भी अच्छा कर रहा है। कोचिंग वगैरह करा रहा है, अच्छा कर रहा है शिक्षा। विकास कराया है कुछ? सर हाँ, विकास भी थोड़ा, विकास बहुत हुआ है। आधे किसानों को तो मुआवजे से मालदार कर दिया इसने। अरे वाह। हाँ जी। अखिलेश से क्या दिक्कत है? अखिलेश सर कुछ नहीं, वो भी ठीक थे पर इससे बैठ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इस बार मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। नहीं सर, इस बार योगी आएगा। क्यों, क्या लगता है किसकी होगी सरकार? तो सरकार तो जो है योगी जी की आएगी, यानी कि बीजेपी की आएगी। अच्छा, भरोसा है आपको? पूर्ण रूप से। लेकिन नाराजगी है कि महंगाई चल रही है। बस देखो, हर चीज़ की बात है कि गरीब आदमी भी है। आज 170 रुपये लीटर तेल हो रहा है खाद्य अच्छा, तेल। विकल्प नहीं, आपको लगता है कि विकल्प नहीं है बीजेपी का कोई? हाँ, विकल्प नहीं है वैसे, विपक्ष मजबूत नहीं है क्योंकि मायावती ने भी अपना जो है पूर्ण रूप काट लिया और जो है अखिलेश जी ने भी काट लिया है। और तीसरी चौथी है नहीं यहाँ पे सिवाय योगी जी के। तो बीजेपी की सरकार जो है कोई नहीं घेर सकता। 2022 में निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार आएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार 3.5। अभी एक मिनट, अभी जो है तीनों सरकार। अगर असदुद्दीन ओवैसी एक शर्त रखते हैं, उन्होंने एक शर्त रखी है कि अगर अखिलेश यादव मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाते हैं तो मैं समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत बढ़िया। अगर ओवैसी जी हमारे उत्तर प्रदेश में आ जाएं तो इसमें जो है मुलायम इसको, अखिलेश जी को भी और मायावती को भी काट होगी। ये इसका फायदा ओवैसी जी का फायदा जो उठाएंगे वो योगी जी उठाएंगे। आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव स्वीकार करेंगे इस फैसले को? बिल्कुल, वे कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता को हथियाने के लिए कुछ भी इंसान कर सकता है। नेता एक बात का नहीं रहता। 5 साल की सत्ता रहे इनकी, उस 5 साल में जो है इनके कोई भी। दादा क्या नाम है आपका? दादा क्या नाम है आपका? मुझे बताओ क्या नाम है ना, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बताओ इस बार किसकी होगी सरकार 2022 में? किसकी होगी सरकार 2022 में यूपी में? हाँ भैया पता ना मुझे किसकी हो जाए। किसी की तो बता दो, किसकी होगी सरकार? किसकी होगी सरकार? ऐसा कहते बता दो, मैं किसकी होगी समय का पता है। अच्छा, योगी कैसा काम कर रहे हैं? योगी बाबा हाँ ठीक ही काम कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। हाँ। और मोदी जी तो बढ़िया ही कर रहा है। मोदी की जो बात ही अलग है, मौज कर रखी है। मोदी ने तो सरकार ये तो और ही कर रहे हैं गड़बड़बाजी। मोदी तो बहुत बढ़िया आदमी अपनी जगह। हाँ। योगी आएगा, फिर से आएगा योगी आएगा। आएगा कि ना आएगा, काम बढ़िया कर रहा है। आएगा हाँ, पूरा भरोसा है दादा को। अजी कुएं में से निकलती है बात, आएगा है जी, आएगा, बिल्कुल आएगा जी। क्या नाम है? मेरा नाम हरिशंकर है। दादा ठीक ठाक हो? रोटी नहीं मिली है लग रहा है? रोटी सब मिल रही है, ठीक मिल रही टाइम से। हाँ। रोटी पानी टाइम से मिल रहा है? सब टाइम से मिल रहा है। क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल पूरा हो रहा है? हाँ, योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा हो और मुख्यमंत्री योगी जैसा हो। जोर से बोलो थोड़ा सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र जैसा हो और मुख्यमंत्री योगी जैसा हो। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया? सानी करने आ गए वो? हाँ, सानी करने नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं वे। समझे जी, बहुत टॉप का काम कर रहे हैं, बढ़िया वाला। वो तो ये कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं है। अखिलेश यादव आएगा? मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे दूसरों से क्या मतलब। कोई मतलब ही नहीं है ना। आपकी गांव की बात है ना? हाँ, गांव की बात है, गांव वालों की। मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन किया है। मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन करा। ब्राह्मण कितने उसके उसमें? हाँ। वो तो कई रुक गई तो मचारे भी इकट्ठा तो कोई ना हुआ। और तैयारी तो वो भी कर रहे हैं अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मेलन की। ना किसका होगा ब्राह्मण? ब्राह्मण वो की अब अलग ही संस्था होगी एक। हाँ। ब्राह्मणों की भैया अलग संस्था होगी एक। अलग होगी? हाँ। क्यों भाई, आपको लगता है किसकी होगी?
सर ब्राह्मण अखिलेश के साथ जाएगा, मायावती भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, बीजेपी की गल जाएगा जी, बिल्कुल बीजेपी गल जाएगा। बिल्कुल क्यों जी? बस जाएगा जब जब सरकार यू बीजेपी कमल का फूल सारे ब्राह्मण पंडित सब बीजेपी के है। उसी में अब तो मैं अखिलेश को और यहाँ मीडिया लगा रहा हूँ, अखिलेश की सरकार लगा मुल्लाओं को सिर पे उठाना अपने का पता है। बाहर कुछ भी चल रहा हो, जब जड़ी बोट गिरेंगे सब एक जगह गिरेंगी है की छोड़ गए ना तुम्हारे मोमदनों को, ये कहीं भी गिरो और हरिजन कहीं गिरो, जो जितनी भी कास्ट है सारी एक जगह जाएगी। तो ये है जनता की राय, ये गांव के लोगों की राय है। भले ही मायावती अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन करें या फिर ब्राह्मण सम्मेलन करने की तैयारी अखिलेश यादव करें, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण एकजुट है और बीजेपी के साथ है। वह इसलिए क्योंकि देश के लिए, समाज के लिए और प्रदेश के लिए अगर कोई है तो योगी और मोदी है। धन्यवाद।